एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग चौथा। ये हम जपजी साहब की वाणी कर रहे हैं, जिसकी कि हमने 19 पौड़ी तक कर लिया था। 20वीं पौड़ी से अब हम आगे चलते हैं। भरिए हथ पैर तन देह, पानी धोते उतरस खे। यदि पैर शरीर धूल में सन जाए, धूल से लिप्त हो जाए, तो पानी द्वारा धोने से मैल छूट जाती है। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओ धोए। यदि मूत्र आदि से कपड़ा गंदा हो जाए तो साबुन द्वारा उसे धो दिया जाता है। भरिए मत पापा के संग, ओह धोपे नावे के रंग। परंतु यदि बुद्धि पाप संयुक्त हो जाती है तो उसे प्रभु नाम की रंगत द्वारा ही निखारा जाता है। क्योंकि जो मन के पाप हैं वो पाप प्रभु नाम से ही धुल सकते हैं। पुण्य पापी आखण न, कर कर करना लिख ले जाओ। पुण्यात्मा पाप आत्मा केवल तथाकथित ही नहीं है। जैसे कर्म तुम करोगे तद अनुसार संस्कार अपने साथ ले जाओगे। कोई पुण्य कर्म कर रहा है तो वो उन पुण्य कर्मों का संस्कार अपने साथ लेकर जाएगा। कोई पाप कर रहा है तो वो पाप करने का संस्कार जो उसका फल है वो संस्कार बन के उसके साथ जाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक चाकू है, एक चाकू वो कसाई के हाथ में भी है और एक चाकू डॉक्टर के हाथ में भी है। अब मन में क्या है? अब हम कहें दोनों ही काट पीट रहे हैं शरीरों को, लेकिन एक तो पुण्य का काम है और एक पाप का काम है। एक तो सुधार कर रहा है, एक तो काट रहा है उपकार के लिए, और एक काट रहा है पाप कर रहा है। तो दोनों के संस्कार अलग अलग हुए। काम एक ही किया, दोनों ने शरीर को काटा, लेकिन दोनों के संस्कार अलग अलग हो गए ना। एक का तो पुण्य का संस्कार बना क्योंकि उसने जीवन बचाया, एक का पाप का बना। एक ही चाकू से दोनों ने काम किया, लेकिन संस्कार अलग अलग हो गए ना। अब उनको वो संस्कार लेके जाएगा और वो संस्कार लेके जाएगा। आगे का जीवन, आगे की यात्रा, मृत्यु के बाद की यात्रा उस हिसाब से तय होगी। फिर परमात्मा का न्याय, धर्म का न्याय, वो किसी से पक्षपात नहीं करता। ऐसे ही ये सृष्टि चलती रहती है। जो हम कहते हैं ना कि कैसे किसी कोई ऊंचा कोई नीचा, किसी के पास धन ज्यादा किसी के पास धन कम, कोई इतने दुख भोग रहा है और कोई सुख ही सुख भोग रहा है। तो जैसे संस्कार हम लेकर आए हैं वही संस्कार हमारे साथ आए हैं, उसी के हिसाब से फिर हम जीवन काट रहे हैं। जैसे तुम कर्म करोगे तद अनुसार संस्कार अपने साथ ले जाओगे। आपे बीज आपे ही खाओ। जैसा बीज बोओगे वैसा ही स्वयं खाना पड़ेगा। नानक हुक्मी आवो जाओ। हे नानक, अपने कर्मों के अनुसार, प्रभु के विधान के अंतर्गत, प्रभु के नियम के अंतर्गत, जो हम कह रहे हैं ना कि उसका प्रभु के न्याय के अंतर्गत, उसका न्याय धर्म का न्याय है। तुम दुनिया से तो छुपा सकते हो पाप करते हुए, तभी कहा जाता है जो परमात्मा आपके अंदर बैठा है, जो उसका अंश आपके अंदर बैठा है, उससे कहां से छुपाओगे। वही चित्रगुप्त है जो लेखा लिख रहा है। अपने कर्मों के अनुसार प्रभु के विधान के अंतर्गत जीव आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। तीरथ तप दयादत दान, जेको पावे तिलका मान। तपस्या, तीर्थ यात्रा, दान देकर और दयालु बनने पर यदि किसी को आदर मिलता है तो वह केवल तिल भर है। तीरथ तप दया दत्त दान,
जे को पावे तिल का मान। अगर कोई ये सब करके, तीर्थ तपस्या करके, तीर्थ यात्रा करके, दान देकर, दयालु बनने पर यदि कोई सम्मान मिलता है तो वो तिल मात्र है। सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतर्गत तीरथ मल नाव। परंतु जिसने अंतर मन से प्रभु नाम की विश्वव्यापी चैतन्य स्वरूपी समरसता की संगीत लहरी का श्रवण किया है, मीन्स प्रभु की जो, ये क्यों इतना बड़ा बखान में आता है कि जिसने अंतर मन से प्रभु नाम को सुना है, उसका मनन किया है, प्रभु नाम की विश्वव्यापी चैतन्य स्वरूपी समरसता का, बड़ा समझने वाली बात है, चैतन्य चेतना रूपी जो समरसता, जो प्रभु की व्यापकता समता समता से है, समरूप में है। चींटी में भी वही चैतन्य है और हाथी में भी वही चैतन्यता है। वही चैतन्यता निर्जीव चीजों में भी है, वही चेतनता वनस्पतियों में भी है। तो जो उसकी समरसता, जो उसकी समता भाव वाला, जो वो उसकी व्यापकता जो समरसता में है, जो उस संगीत लहरी का, मीन्स जो उस चीज को पहचान जाएगा, जो उसमें टिकेगा जाकर, जो मन से उस चैतन्य शक्ति का श्रवण करेगा, मनन करेगा, तो जिसके अंतर मन में प्रभु नाम की विश्वव्यापी चैतन्य स्वरूपी समरसता की संगीत लहरी का जो वो मेलोडी है ना, जो वो समरसता है कि सब में एक तरह से वो व्याप्त है, जो उसका श्रवण करता है, तत्पश्चात उसको मनन करके अपने कार्य में भी परिणित करता है। और ये ऐसा करने के लिए हृदय में उसके प्रेम को बसाया है, जिसने उस परमात्मा को सुनिया मनिया मन कीता भाव, जो सुनता भी है, जो मानता भी है और प्रभु के प्रेम को हृदय में बसाता है। अंतर्गत तीरथ मलना, उस मनुष्य ने सही रूप में अंतर मन के तीर्थ पर मल मल कर स्नान किया है। एक वैसे तीर्थ है और एक ये तीर्थ है। एक वो तीर्थ है जिसमें आप कितने मील दूर जाते हो, और एक ये तीर्थ है जो आप जहां बैठे हो वहीं बैठकर स्नान होगा, और ऐसा स्नान होगा, वाह, उसके तो कहने ही क्या है, जो आपकी अंदर की महल को साफ करेगा। तो उस मनुष्य ने सही रूप में अंतर मन के तीर्थ पर मलमल कर स्नान किया है। सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतर्गत तीर्थ मलना। सब गुण तेरे मैं नाही कोई, बिन गुण कीते भगत ना कोई। हे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूं, सब गुण तो आपकी ही है। नैतिक एवं आध्यात्मिक, एक तो नैतिक गुण हो गए, कौन से, कि हमारे नैतिक गुण क्या है, जो हमारी जिम्मेवारी है, और एक आध्यात्मिक गुण। इन गुणों के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति के लिए दोनों गुणों का होना जरूरी है, सिर्फ आध्यात्मिक गुणों का नहीं, नैतिक जो हमारी जिम्मेवारी है उनसे भागना नहीं है, जो हमारे कर्तव्य हैं वो उनसे भागना नहीं है, उसमें भी परिपूर्ण होना है और आध्यात्मिक तौर पर भी परिपूर्ण होना है, तभी भक्ति हो सकती है। इन गुणों के बिना, नैतिक और आध्यात्मिक गुणों के बिना भक्ति नहीं हो सकती। बिन गुण कीते भगत न हो। सुअस्त आथ बाणी परमा, सत सुहान सदा मन चाओ। तुम ही वाणी हो, ब्रह्मा हो,
तुम्हारी सदैव जय हो। तुम सदैव सत्य रूप में स्थिर हो, सुंदर हो, सदैव प्रफुल्लित रहते हो। कवन सुवेला वक्त कवन, कवन तिथि कवन वार, कवन से रुत्ती महाकवन, जित होवास आकार। कौन सा समय, कौन सी तिथि, कौन सा दिन था, कौन सी ऋतु, कौन सा महीना था जब यह दृष्ट संसार अस्तित्व में आया। वेल न पाया पंडिती, जे होवे लेख पुराण, वक्त न पायो का दिया, जे लिखण लेख पुराण। पंडित भी उस समय को नहीं जान सके, क्योंकि यदि ऐसा होता तो पुराणों में निश्चित रूप से लिखा होता। पंडित भी तो बाद के जन्म के हैं, पहले परमात्मा स्वयं हुआ, निर्गुण रूप, फिर सरगुण रूप में आए। तो ये कौन सा दिन कोई उस समय का होगा। हमारा जन्म कब हुआ ये कौन बता सकता है, हम नहीं बता सकते ना। ये कौन बता सकता है, जो हमसे बड़े होंगे या जिन्होंने हमें जन्म दिया वो बता सकते हैं। हमसे छोटे या हम खुद नहीं बता सकते। हमसे कोई छोटा, हमारा बहन भाई है, वो हमारे जन्म को नहीं बता सकता ना कि कब हुआ था, किस दिन हुआ था। हमारे बड़े बता सकते हैं या जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो बता सकते हैं। तो पंडित उसका लेखा नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पुराणों में निश्चित रूप से लिखा होता, कितने भी पुराने हैं। काजी भी उस समय को ना पा सके, अन्यथा कुरान शरीफ में संकलित कर देते। तिथवार ना जोगी जाने, रुत माहो ना कोई, जा करता सिर ठीको साजे, आपे जाने सोए। योगी भी ऋतु माह दिन तिथि आदि के बारे में नहीं जानते। योगी जिन्होंने उस परमात्मा से योग कर लिया है वो भी नहीं जानते। जिस कर्ता ने सृष्टि की रचना की है वह स्वयं ही इसके बारे में जानता है। जा करता सिर ठीको साजे, आपे जाने सोए। किव कर आखा किव सालाही, क्यों वरणी किव जाना, नानक आखण सबको आखे, एक दो एक सियाना। कैसे कहूं, कैसे स्तुति करूं, किवकर आखा किव सालाही, कैसे कहूं या कैसे तेरी स्तुति करूं। क्यों वर्णी किव जाना, कैसे तेरा वर्णन करूं और कैसे तुझे जानूं हे प्रभु। आगे जवाब दे रहे हैं, नानक आखण सबको आखे, एक दो एक सियाना। हे नानक, प्रत्येक जीव अपने आप को एक दूसरे से बढ़कर बुद्धिमान मानते हुए उस परमात्मा का वर्णन करता है। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका हुए। वह परमात्मा अनंत है, उसका विधान, उसका हुक्म विशाल है, जिसके अंतर्गत सब कार्य करते हैं। वड्डा साहिब वड्डी नाई, उसका नाम बड़ा है, उसका हुक्म बड़ा है, प्रभु अनंत है। कीता जाका होवे, और उसके अंतर्गत, उसके हुक्म, उसके विधान के अंतर्गत ही सब कुछ होता है। जो वो चाहता है, जो वो करता है, वही होता है। नानक जे को आपो जाने, अगे गया न सोहे। हे नानक, यदि कोई अपनी बुद्धि बल से उसे जानना चाहता है तो उसे आगे परमात्मा के सम्मुख जाने पर आदर नहीं मिलता। यदि कोई अपने बुद्धि बल से उसको जानना चाहे ना और कहे कि मैंने जान लिया, तो आगे प्रभु के दरबार में जाने पर उसको आदर नहीं मिलता। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क भाल थके, वेद कहन एक बात। पातालों से परो लाखों पाताल, आकाशों से परे लाखों आकाश हैं। वेद एक स्वर में
ऐसी खोज में थक चुके हैं। वेद एक स्वर में कहते हैं कि ऐसी खोज में वे थक चुके हैं। सहस 18 कहन कतेबा असलू इक धात। कतेब मुसलमान जो ईसाइयों के चार धार्मिक पुस्तकें हैं उनको कतेब कहा जाता है। कतेब 18,000 संसार मानते हैं जिन सबके मूल में एक ही तत्व परमात्मा है। जो कतेब है वो ये कहते हैं कि 18,000 संसार हैं, लेकिन वो इस बात को भी कहते हैं कि इन सब के मूल में एक ही तत्व, एक ही परमात्मा है। सहस 18 कहन कतेबा, जो कतेब हैं, जो मुसलमान ईसाइयों की किताबें हैं, जो उनके ग्रंथ हैं, वो 4 ग्रंथ हैं मेन, उनको हम कतेब कहते हैं। वो उनके हिसाब से 18,000 संसार हैं जिन सब के मूल में एक ही तत्व, एक ही परमात्मा है। लेखा होए ते लिखिए, लेखे होए विनाश। नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। वास्तव में निश्चित संख्याएं उसका पूर्ण लेखा जोखा करने से पहले ही नष्ट हो जाती हैं। हे नानक, गरिमा युक्त विशाल कहे जाने वाले परमात्मा को स्वयं वह परमात्मा ही जानता है। नानक वड्डा आखिए, आपे जाने आप। ये हमने 22 पौड़ी तक कर लिया है जपजी साहब की वाणी जो हम कर रहे हैं। 23वीं पौड़ी से हम आगे नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आगे चलेंगे।